बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। सदीक साजिद ऑफिशियल देखने वाले तमाम दोस्तों खुश आमदीद। इस चीज़ की मैंने कभी कोई परवाह नहीं की जब से ये वीलॉग वगैरह कर रहा हूँ कि ये इतने व्यूज़ आएँ, इतने डॉलर शालर आएँ। नहीं जी, जो खबर होती है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं, इसके अलावा हमारा कोई मतमा नज़र नहीं है। बहुत सी चीज़ें हम टीवी चैनल पे नहीं दे सकते, लेकिन वो फिर आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, ये भी देखना पड़ता है। एक तो जी पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर ईरान को आला सतह के ऊपर यह पैगाम दे दिया है कि अगर आपने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया तो फिर हम सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे और उस हमले का जवाब दिया जाएगा। दूसरी बात जो है वो ये है कि ज़ाहिर है आज रात को तैयार रहें, पेट्रोल बम गिर रहा है। सुना है कि जनाब 25 रुपये डीज़ल और 10 रुपये पेट्रोल महंगा हो रहा है। तो अभी देखे चाचू पत्थर उन्होंने पेट पे बांध लिया है, तो वो फिर क्या इस बारे में आपको बताते हैं, सुनाते हैं, वो भी आपके सामने। फिर ये जो अंदर की कुछ आपको कहानी, बल्कि शुरू में वही से करता हूँ, खबर बड़ी है। तो ये ड्रामा जो लगाया हुआ है तहरीक इंसाफ वालों ने हुकूमत से मुज़ाकरात का, ठीक है, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, वारदात क्या है, वो मैं ज़रा आपके नॉलेज में लाता हूँ। फिर मैं सऊदी अरब और ईरान और पाकिस्तान की बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको याद होगा बजट इजलास में तकरीबन कमो बेश वज़ीर आज़म ने 8 मरतबा और स्पीकर को भी असम्बली सरदार रियाज सादक ने हर इजलास में, जब से ये इनके साथ मामलात हुए हैं तहरीक इंसाफ वालों के साथ, हर इजलास में कमो बेश इनको मुज़ाकरात की पेशकश वो करते आए, लेकिन इस पेशकश का कोई बाज़ाब्ता ये तहरीक इंसाफ वाले जवाब नहीं देते। 2 नंबरी और जालसाजी ये देखें कि इनके जितने भी लीडर्स हैं, बैरिस्टर गौहर से लेकर साबिक स्पीकर असद कैसर तक, चीफ व्हिप अहमद डोगर तक, आतिफ खान को ले लें, जुनैद खान को ले लें, ठीक है जी, जुनैद अकबर की बात कर रहा हूँ, जुनैद अकबर को ले लें, आतिफ खान को ले लें, अहमद डोगर है, अली मोहम्मद खान है, ये शहरियार अफरीदी है, ठीक है जी, ये और लोग हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादक से उसके चैम्बर पे जाकर अलग अलग तो मिलते हैं, इनफरादी मुलाकातें करते हैं, मुज़ाकरात की बात नहीं करते। अब ये भी देखें जी, वो इसका जब मुज़ाकरात से उनसे बोले जी यार वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की, आपको दावत दी, आप मुज़ाकरात क्यों करते हैं हुकूमत के साथ? स्पीकर साहब ने कई मतलब कहा वो जी वो मैंडेट जो है वो उसको दिया हुआ है। किसको जी? तो सेनेट पे अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, और दोनों इतने वारदातिगे हैं ये दोनों, राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई, कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। पीटीआई के वोटों से बन गया अपोजिशन लीडर, कभी जिंदगी में अपोजिशन लीडर नहीं बन सकते थे, ये भी आपको बता दें। सीटें कितनी हैं? अचकज़ई की अपनी एक सीट, और अलामा नासिर अब्बास क्या बेचता है बताइए? सेक्रेटरी था वो भी इनके खाते से बना, तहरीक इंसाफ के खाते से, बाद में अपोजिशन लीडर बन गया। जनाब अपोजिशन लीडर वफाकी वजीर के बराबर होता, गार्ड मिल गए, डाला मिल गया, सिपाही मिल गया, दफ्तर मिल गया, स्टाफ मिल गया, मौजें, तनख्वाह मिल गई, अलग बजट है, ये भी आपको बता दूं, अपोजिशन लीडर का अलग बजट है, सेनेट के अपोजिशन लीडर का भी अलग बजट है करोड़ों रुपए में, और इनको चाहिए, वो सारी जिंदगी नहीं बन सकते थे। और जब उनसे मुज़ाकरात की बात करो और उनके वो जनाब वो देख लें, वो क्या उसको बोलते हैं, अकड़ अना देख लें, कहते हैं कि जनाब ओ जनाब ये तो ये वज़ीर आज़म हमारे पास आए, स्पीकर हमारे पास चल के, ओ भाई तुम प्यासे हो, तुम जाओ कुएं के पास, कुआं तुम्हारे पास क्यों आए? स्पीकर ने तो कहा हुआ है कि आ जाइए, आ जाइए, मेरे दरवाजे खुले हैं, जब आपका दिल करे आप आ जाएं, हर रुकने के लिए दरवाजे खुले हैं। ये क्या 2 नंबरी है कि आप चलकर आ जाए फलां? वो असल में ये मुज़ाकरात में संजीदा ही नहीं है, इन्होंने हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं करने। कल परसों इन्होंने ना, इनका एक रहनुमा है, एमएनए है, शफकत अब्बास, शफकत अवान, उसने बैरिस्टर अकील जो कि वज़ीर ममलकत है उसके साथ एक निजी टीवी पे शर्त लगा ली। उसने कहा जी वो मैं 11 बजे हम पहुंच जाएंगे कल, यानी कि जो कल गुजर गया जुमेरात को 11 बजे जी हम स्पीकर चैम्बर के बाहर पहुंच जाएंगे। वो हम वहां पे पहुंच गए, मीडिया वाले, वो ना होते बंदा ना बंदे की जात, ऐसे झूठे, ना हुकूमत आई ना वो है। तो ये क्या 2 नंबरी है? अच्छा, फिर इनका तहरीक इंसाफ वालों का एतमाद भी नहीं आपस में, एक दूसरे, ट्रस्ट डेफिसिट है।
हुकूमत के साथ तो है, ये आपस में भी है। अच्छा, अपने काम निकलवाने हो, वीज़ा लगवाना हो, पार्लियामेंट डेलीगेशन में नाम लिखवाना हो, ठीक है, किसी दफ्तर पे फ़ोन करवाना हो, किसी को नौकरी दिलवानी हो, फिर जाकर स्पीकर का पाँव पकड़ लेते हैं, मिनतरला करते हैं, मुज़ाकरात की बात नहीं करते। हमने रब्ता किया स्पीकर साहब से, तो हमने पूछा कि सर कोई लेटेस्ट कोई रब्ता आपके साथ हुआ, कोई बातचीत हुई, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ वाले तो कह रहे हैं हुकूमत संजीदा नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई हुकूमत संजीदा है, इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी। अयाज सादिक साहब ने कहा कि इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी कि मैंने हर इजलास में इनको दावत दी कि आइए बैठे, बातचीत के जरिए मसले मसाइल हल करें, और उन्होंने कहा ऑन द रिकॉर्ड है। और वज़ीर आज़म ने इस बजट इजलास के दौरान 7-8 मरतबा अपोजिशन लीडर को न सिर्फ पेशकश की बल्कि उनकी मेज पे जाकर, उनकी नशिस्त पे जाकर ये बात कही कि जनाब आ जाएं और बैठ के मसले का हल निकालने, लेकिन नहीं आ रहे। क्या करें, सियासी मफाद है ना जी, क्योंकि मुज़ाकरात शुरू होंगे तो इनका चूरन नहीं बिकेगा। वो अच्छा वो इसके शर्त क्या लगा दे, पहले इमरान खान से बात कराओ जी, पहले इमरान खान से मुलाकात कराओ जी, फिर जनाब मुज़ाकरात होंगे। ये क्या बात हुई। तो ये इन्होंने करना ही नहीं है, इनके अंदर संजीदगी नहीं है। स्पीकर साहब ने तो कहा हुआ है, उसने तो आज तक वो पार्लियामेंट्री कमेटी खत्म नहीं की, स्पीकर साहब ने, जो मुज़ाकरात के लिए बनी हुई थी, हुकूमत के दबाव के बावजूद खत्म नहीं की, और ये आने को तैयार नहीं है। ये इनका हाल है। तो ये जो है ना वो बस इनकी जो है ना वो दो नंबरी है, जालसाजी है, करना ही नहीं चाहते। अदरवाइज तो हुकूमत कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करती, ये याद रखें। जो भी पार्टी हुकूमत में हो वो कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करते। स्पीकर तो बिल्कुल नहीं करता। ही इज हाउस कस्टोडियन, ही इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। उसके लिए सारे मेंबर्स जो है बराबर होते हैं। लेकिन आइए तो सही, बैठिए तो सही, बात कीजिए तो सही, मुद्दा बयान करेंगे तो आगे बात चलेगी ना। लेकिन जब आप आएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, मसले मसाइल अपने जाती जो हैं उसके लिए आप आ जाते हैं, फ़ोन भी कर देते हैं, राब्ते भी हो जाते हैं, असल मामले की तरफ जो है वो आप नहीं आते। ये तो हाल है। अब आ जाए जी, बरतानवी खबर रसा एजेंसी ने पाकिस्तान के ज़िम्मेदार हुकाम के हवाले से दावा किया है, और इसकी अभी तक पाकिस्तान की तरफ से तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। लेकिन मैं ये बात इस वजह से कर रहा हूँ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक बाहमी स्ट्रेटजिक दफाई मुआहदा है कि अगर सऊदी अरब की सलामती को, खुद मुख्तारी को कोई भी ख़तरा लाहक होता है तो फिर ये पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। हमारी अफवाज वहाँ पर मौजूद हैं, और ये भी आपको बता दें कि अच्छे खासे वहाँ पर फौजी जवान मौजूद हैं, सरहदी एरियाज़ में भी मौजूद हैं। और अगर ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया तो फिर पाकिस्तान इसका जवाब देगा। ये बरतानवी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ये पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत ने आला सतह के ऊपर ये पैगाम ईरानी क़यादत तक पहुँचा दिया है, क्योंकि हौसी बागियों ने गुज़श्ता दिनों जो हरकत की और उन्होंने इनके एक एयरपोर्ट को निशाना बनाया, उसके ऊपर पाकिस्तान ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया, उसकी मजम्मत भी की, हमारे वज़ीर आज़म ने भी मजम्मत की। और अब ये पैगाम ईरान को दिया गया कि जनाब जितने मर्जी आपने पंगे लेने हैं वो ले लें, लेकिन इस तरफ से आप ज़रा मेहरबानी करें, इस तरफ से आप दूर रहें, इस तरफ आप ना आएँ, क्योंकि अगर आप इस तरफ आ गए तो फिर हमें जवाब देना पड़ेगा। और वो जो सरहदी इलाका है उसमें जो है वो हमारी अफवाज जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं, हमारी एयरफोर्स भी मौजूद है। और ये पाकिस्तान ने सऊदी अरब को यकीन दहानी कराई हुई है कि अगर आपके ऊपर हमला है तो पाकिस्तान पे हमला होगा, और अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी अरब पर हमला तस्वर किया जाएगा। ये दोनों मुल्कों का बाहमी ताउन का मुआहदा है। तो अल्लाह ना करे कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, क्योंकि अगर ये सिचुएशन बन जाती है और ये हौसी बागी जिनको सपोर्ट हासिल है ईरान की, अगर वो इस किस्म की हरकत कोई करते हैं, या ईरान जो है वो सऊदी अरब के ठिकानों को, तनसीबात को निशाना बनाता है, या उनकी सलामती के लिए ख़तरात बनते हैं, तो फिर पाकिस्तान इसका जवाब देगा। ये मैं फिर बात कर रहा हूँ कि बरतानवी खबरसा एजेंसी की जानब से इस चीज़ का जो है वो इशारा जो है वो किया गया है। तो ये अब ईरान को भी सोचना चाहिए कि जो आपके दोस्त हैं उनको आप दुश्मन मत बनाइए, को मेहरबानी कीजिए, को जनाब आला अपने हाल पे भी रहम करें, इस खित्ते के अवाम के और अपने अवाम पे भी रहम करें। कोई मसले का बिल बैठ के हल निकालें। पाकिस्तान ने तो कहा है कि हमने सालसी की कोशिश अभी तक तर्क नहीं की, हम तो, और ना ही उन्होंने कहा कि ऐलान इस्लामाबाद की जो है वो मुफाहमत, इस्लामाबाद मुफाहमत का जो मुआहदा है वो भी ख़त्म नहीं हुआ, ये भी उन्होंने कहा है। तो फिर भाई क्यों पंगेबाजी करते हैं, मेहरबानी करें जनाब आला, क्योंकि चीज़ें तो पहले ही हालात देखे ना कहाँ तक तेल पहुँच गया। और आज जुमा है और पाकिस्तानियों पे हर जुमा भारी पड़ रहा है, ठीक है जी।
पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला जुमे को आता था, हाई कोर्ट का आता था, बड़े बड़े सियासतदान लटक जाते थे, अब पूरी अवाम ही लटक जाती है। क्या करें, वो चाचू जो है वो हमारे दिल पे पत्थर, वो सीने पे पत्थर आके बैठे होते हैं। जैसे ही रात को 12 बजते हैं वो पत्थर सारे का सारा अवाम की तरफ सरका देते हैं। खुद वो हाथ छात मार के कहते हैं जनाब मैं इतना ही बोझ उठा सकता था, अब ये बोझ जो अवाम उठाए। तो आज रात को भी कहा जा रहा है कि 10 रुपये पेट्रोल बढ़ जाएगा, डीजल की कीमत में 25 रुपये इजाफे का है। तो अल्लाह ताला, हम तो कहते हैं कि चलो जी बरकरार ही रख लें, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई हैं कीमतें। कम होती हैं तो इतनी जल्दी कम नहीं होती, बढ़ जाए तो 1 मिनट लगाते हैं। वो बढ़ावा देने वाली पार्टी, बढ़ावा, वो अली परवेज मलिक अलमारूफ बढ़ावा, 1 मिनट में बढ़ावा कर देते हैं। तो देखते हैं कितना बढ़ावा होता है। आवाम का भी ख्याल रखें, हम आपको दुआएं देंगे जी, और अगर आप नहीं ख्याल रखेंगे फिर भी आपको दुआएं देंगे, लेकिन वो हो सकता है किसी और सूरत में फिर हो। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।